रामायण ऑफिशियल ट्रेलर से ट्रेडर को क्या सीखना चाहिए? कभी सोचा है, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा महान युद्ध और दूसरी तरफ एक ट्रेडर का रोज का मार्केट बैटल। दोनों अलग हैं, लेकिन असल में दोनों की जीत और हार माइंडसेट डिसाइड करता है। रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर सिर्फ फिल्म ट्रेलर नहीं लगता, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और कैरेक्टर की याद दिलाता है। और अगर आप ट्रेडर हो तो इस ट्रेलर में छुपी कुछ ऐसी लर्निंग है जो शायद आपका अगला ट्रेड ही नहीं, आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन से हम सीखेंगे 7 ऐसी लर्निंग जो आपकी बहुत हेल्प करेगी। लर्निंग 1 है, सबसे पहला युद्ध बाहर नहीं अंदर होता है। हर ट्रेडर मार्केट को हराना चाहता है, लेकिन सच क्या है? मार्केट को कोई भी नहीं हरा सकता। मार्केट बस फॉलो किया जा सकता है। सबसे बड़ा बैटल चार्ट के सामने नहीं, अपने इमोशन के सामने होता है। ग्रीड, फेयर, फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, यही असली एनिमी है। जिस दिन ट्रेडर इन इमोशन को कंट्रोल कर लेता है, उस दिन प्रॉफिट सिर्फ टाइम की बात रह जाती है। लर्निंग नंबर 2, पेशेंस सबसे बड़ी पावर है। आज का ट्रेडर को सब कुछ जल्दी चाहिए। इंस्टेंट प्रॉफिट, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट लग्जरी। लेकिन रियलिटी मार्केट किसी की जल्दी नहीं देखता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कईयों घंटा तक वेट करता है, सिर्फ एक परफेक्ट सेटअप के लिए, और बिगिनर हर कैंडल में एंट्री ढूंढता रहता है। डिफरेंस बस इतना है, एक वेट करता है, दूसरा चेस करता है, और मार्केट हमेशा पेशेंस को ही रिवॉर्ड देता है। समझ गए? अब आते हैं तीसरा लर्निंग पे। डिसिप्लिन टैलेंट से बड़ा होता है। बहुत लोग स्ट्रैटेजी खरीदते हैं, इंडिकेटर डाउनलोड करते हैं, कोर्स कंप्लीट करते हैं, लेकिन फिर भी लॉस होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, डिसिप्लिन में होती है। रूल सबको पता होता है, स्टॉप लॉस भी, रिस्क मैनेजमेंट भी, लेकिन फॉलो कितने लोग करते हैं? वही ट्रेडर आगे बढ़ता है जो बोरिंग डिसिप्लिन को एक्साइटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। समझ गए? अब आते हैं चौथे में। ईगो ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्केट को प्रूव करने की कोशिश मत करो। मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता आप सही हो या गलत। चार्ट कभी ईगो से मूव नहीं करता, सिर्फ डिमांड और सप्लाई से मूव करता है। जब ट्रेडर बोलता है मैं गलत नहीं हो सकता, तो अकाउंट उसे रियलिटी दिखा देता है। सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो गलती मान लेता है और नेक्स्ट ट्रेड में फ्रेश माइंडसेट से काम करता है। ठीक है ना? 5वां लर्निंग है, हर लॉस एक गुरु है। कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर लॉस के बिना प्रॉफिट नहीं बना सकता। हर रेड ट्रेड एक फीस है, लर्निंग फीस है। क्वेश्चन यह नहीं है कितना लॉस हुआ, क्वेश्चन यह है उस लॉस से कितना सीखा। जनरल सीखा, मिस्टेक आइडेंटिफाई की, या फिर सिर्फ ब्लेम करके अगला ट्रेड ले लिया। जो ट्रेडर हर लॉस का लेसन निकालता है, वही धीरे धीरे मार्केट का फेवरेट स्टूडेंट बन जाता है। समझ गए? अब आते हैं 6वें लर्निंग पे। प्रॉफिट कंपाउंड होता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले कैरेक्टर कंपाउंड होता है। रोज डिसिप्लिन, रोज पेशेंस, रोज जनरल, रोज लर्निंग। ये छोटी हैबिट एक दिन बड़ा अकाउंट बनाती है। लोग अकाउंट बैलेंस देखते हैं, लेकिन उस बैलेंस के पीछे 1000 डिसिप्लिन डिसीजन होते हैं। ठीक है, ये है 6वां लर्निंग। अब आते हैं 7वें पे। जीत एक दिन में नहीं मिलती। सोशल मीडिया सिर्फ रिजल्ट देखता है, लेकिन स्ट्रगल कोई नहीं देखता। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे स्लीपलेस नाइट होती है, रिजेक्टेड सेटअप होते हैं, मिसिंग
अपॉर्चुनिटी होती है और बहुत सारे लॉसेस होते हैं। इसलिए अपनी जर्नी को किसी और के हाइलाइट्स रील से कंपेयर मत करो, बस कल से बेहतर ट्रेड बनाने की कोशिश करो। समझ गए? अगर आपने रामायण का ट्रेलर देखा है तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखा होगा। अगर शायद आपने विजुअल देखे, लेकिन अगर आपने उसमें डिसिप्लिन, पेशेंस, कैरेक्टर और सेल्फ कंट्रोल देखे तो आपने एक बहुत बड़ी लर्निंग पकड़ ली। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का नाम नहीं, ट्रेडिंग खुद को पढ़ने का नाम है। जब तक इमोशन अकाउंट चलाएगा तब तक अकाउंट स्टेबल नहीं होगा, लेकिन जिस दिन डिसिप्लिन डिसीजन लेने लगेगा उस दिन रिजल्ट बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखें, हर ट्रेडर के अंदर दो आवाज़ें होती है, एक जो कहती है अभी एंट्री ले, मौका निकल जाएगा, और दूसरी जो कहती है रूल कंप्लीट नहीं हुआ, वेट करो। आप जिस आवाज़ को रोज़ सुनते हो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर ये लर्निंग आपको पसंद आया तो इस वीडियो को उन ट्रेडर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो प्रॉफिट से पहले डिसीजन सीखना चाहते हैं। और याद रखें, मार्केट में सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लर्निंग वाले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।